आप सभी का स्वागत है स्टडी फ्रीली में। आज के वीडियो में हम रेशियो के अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो MCQ रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें भी मैथ्स से पूछा जाता है, चाहे वो CG पुलिस हो या SI हो या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक हो, उसमें ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है। 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का अनुपात होगा। अनुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 1:3 या ऑप्शन डी 5:2। तो ये हमको फाइंड करना है। तो पहला क्या दिया है, 5 आम मैंगो, ठीक है, और 4 संतरे ऑरेंज का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 ऑरेंज का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंगो वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो 5 मैंगो माइनस 3 मैंगो, और इधर कितना है 7 ऑरेंज माइनस 4 ऑरेंज। ये ऑरेंज है ना, 40 नहीं है, याद रखना। तो 5 में से 3 गया तो कितना हो गया, 2 मैंगो हो गया, और यहाँ पे 7 में से 4 गया तो कितना हो गया, 3 ऑरेंज। और हमको पूछा क्या है, मैंगो और ऑरेंज का अनुपात पूछा है। तो ऑरेंज को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3:2। तो मैंगो और ऑरेंज का रेशियो कितना आ गया, 3:2, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है, एक एक स्टेप बताई हूँ। इसको आप डायरेक्ट कर लेंगे, मैंगो ऑरेंज लिखेंगे, मैंगो को माइनस कर देंगे मैंगो से, ऑरेंज को ऑरेंज से, फिर आपका रेशियो आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो कि आज सेकंड क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3/2 तथा दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5/8 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या दिया है, तो पहली व दूसरी संख्या का अनुपात है 3:2, देखिए ये है, और दूसरी और तीसरी का दिया दूसरा अनुपात 5:8। तो हमने इसके पहले एक और वीडियो डाली थी, उसमें सॉल्व किया हुआ है कि इसके पीछे कुछ नहीं रहेगा तो वही नंबर रहेगा, और इसके आगे कुछ नहीं रहेगा तो 5 को ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालते हैं। 5 दिया 15, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये आ गया इसका रेशियो, अनुपात आ गया। अब क्या बोला है, इसका सम 123 है, तो 15, 10 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 41, 41 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बढ़ रहा है, 123। अब ये रेशियो में था, अनुपात में था, तो इसको x ले लूँ, तो x बराबर 123/41, ठीक है। 41 से कम 41, 41 दिया 123। तो याद रखिएगा x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, 3। अब x का वैल्यू 3 है तो कौन सा पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो इस रेशियो में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 15, 10 और 16 में तो 16 दिख रहा है। तो 16 के साथ x था तो x की जगह पे हम 3 कर देंगे, तो 16 दिया 48। तो ये आ जाएगा आंसर, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, दो संख्याएं a और b ऐसी है जिनमें a का 3% और b का 2% का योग a के 2% और b के 5% के योग का 3/4 है। तो a अनुपात b क्या होगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है 6:7, b है 7:6, c है 5:7, d है 7:5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए a का 3% मतलब 3/100% है, तो प्लस b का 2%, 2/100 बराबर किसके हैं, a के 2% प्लस
बी के 5% का योग के 3/4 के बराबर है। ठीक है, मतलब 3/4, चौथाई का मतलब 3/4 का मतलब 3/4 है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे भी क्या है, 100 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया, 3x 3a प्लस 2b बराबर 3/4 2a प्लस 5b, यही रहेगा। ठीक है, दोनों इधर 100 मतलब हर दोनों में बराबर है। ठीक है, इसलिए दोनों साइड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये 4 डिवाइड में है ना, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 तिया 12a, 4 दूनी 8b, 3 दूनी 6a प्लस 5 तिया 15b, ये आएगा। ठीक, अब इसको a को a साइड में कर लेते हैं। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, 12a में से 6a माइनस करेंगे और 15b में से 8b माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 6a, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 7b। तो क्या चाहिए, a अनुपात b चाहिए। तो a/b करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7:6। 7:6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है, माइनस रहता है तो घट जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। अब इसमें से क्या जोड़े कि रेशियो 2:3 हो जाए। तो सपोज़ कर लेते हैं हम x जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, x जोड़े हैं, और ये अनुपात नया अनुपात बढ़ रहा है 2:3। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 7x बराबर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3, इधर 2 है और इधर हो जाएगा 13 प्लस x। ठीक, सॉल्व करेंगे, 7 तिया 21 प्लस 3x बराबर 13 दूनी 26 धन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 3x और इधर 2x, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा। और 26 इधर प्लस था, इधर आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x बराबर 26 में से 21 गया, कितना आ गया, 5। तो कौन सा ऑप्शन में 5 दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑप्शन ए में 1 दिया है, तो अगर मैं 7 में 1 ऐड करूँ तो 8 हो जाएगा, 13 में 1 ऐड करूँ तो 14 हो जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये तो 4:7 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 को जोड़ के देखते हैं तो 7 और 2 हो जाएगा 9, और 13 और 2 हो जाएगा 15। तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, इसका अनुपात हो जा रहा है 3:5, जबकि पूछा है 2:3। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी से अगर करना चाहें तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो ये अनुपात हो रहा है 5/8, मतलब 5:8 हो रहा है, ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास, 18। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यही रेशियो बढ़ रहा है 2:3 का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, अगर बाई ऑप्शन करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात
5:9:4 के अनुपात में रखे गए हैं, जिनका समस्त मूल्य 206 रुपये है, तब विभिन्न सिक्कों की संख्या क्रमशः होगी। कितना कितना सिक्का रखा होगा बैग में, ठीक है। तो देखिए 50 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए क्या चाहिए, x बटे, क्या कर लेते हैं यहाँ पे, रेशियो कितना है 5 है तो 5x बटे क्या कर देंगे यहाँ पे 50 पैसे में 1/2, 1 रुपये का आधा होता है 50 पैसा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना रेशियो है 9 और x कर देंगे, रेशियो हटाएंगे तो अनुपात हटाएंगे तो 25 पैसे को रुपए में बनाने के लिए 25 पैसे 1 रुपये का कितना होता है, चौथाई होता है। तो 25 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद 10 पैसे, 100 पैसा बराबर 1 रुपये होता है, तो 10 पैसे और इसका रेशियो कितना है 4 और अनुपातिक रेशियो x, 4x अपॉन में क्या ले लेंगे 10, ठीक है। और ये सब मिला के कितना है हमारे पास, तो 206 रुपये, ठीक है। अब हमने इस सब को किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपए में कन्वर्ट कर दिया, और ये पूरा 206 रुपये है उस बैग में, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 2, 4 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। अगर नहीं निकालना आता तो आप सीख लीजिएगा कैसे निकालते हैं, 2, 4, 10, ठीक है। निकालना एक बार बता देती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सीख लीजिएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर से किससे जाएगा ये 2 से, 2 एकम 2, 5 का 5, ठीक है। फिर किससे जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा 1, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 20, कितना आ गया 20। अब यहाँ पे एलसीएम 20 आया है तो 2 में कितने का गुणा करूँगी तो 20 होगा 10 का, तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 पछे 50x प्लस, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 20 चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे मेरे को 10 का मल्टीप्लाई नीचे और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 20 चाहिए तो 5 का मल्टीप्लाई नीचे और 5 का मल्टीप्लाई मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, तो 9 पछे 45x, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 20 चाहिए तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नीचे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8x बराबर 206, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए 50x, 45x और 8x, इस सब को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 45 आ जाएगा आपका 95, ठीक है। 95 और 8 कितना आ जाएगा 103, तो 103x आएगा और इधर से 206 और ये भाग में है, इधर जाकर किस में हो जाएगा गुणा में। अब यहाँ पे ये x के साथ 103 गुणा में था, इक्वल के इस साइड आके किस में आ जाएगा, वो भाग में चला जाएगा 103। अब दिख रहा है 103 एक कम 103, 103 दूनी 206, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 दूनी 4 और 0, तो x बराबर आ गया आपका 40, कितना आ गया 40। अब हमको पूछा क्या है 50 पैसे, 25 पैसे और 100 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए अगर x बराबर 40 है तो रेशियो कितना था 5, तो 5 चौक 20, 5 चौक क्या आ गया 20, मतलब 200 आएगा 200। उसके बाद 9 चौक 36 मतलब 360, 4 चौक 16 160। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, यदि 3p बराबर 2q और 2q बराबर 3r
तो पी क्यू आर का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 6:9:1, ऑप्शन सी, ये बी है ना, सॉरी, 4:6:9, और ये सी है 2:3:2, ये अनुपात है, और डी है 4:6:1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो पी क्यू कितना आ जाएगा? 2/3 पहले वाले को, और यहाँ से क्यू आर को करूँ तो क्या आ जाएगा? 3/2, यहाँ तक आएगा। ठीक है, पी कितना है? 2 है, तो यहाँ पे पी अनुपात क्यू अनुपात आर पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा? 2:3 कितना आ गया? 2:3:2। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:। आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।